हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है बेसिक जर्नी दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स एट 11th स्टैंडर्ड लेवल। अब इसमें हमने देखा डिफरेंट व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स, जिसमें कौटिल्य का व्यू हमने देखा, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का हमने व्यू देखा, हमने अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन देखा और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्सन का स्केर्सिटी ओरिएंटेड व्यू भी देखा। हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट व्यूज़ देखे और उसके बाद हमने शुरू किए और बेसिक कंसेप्ट। ना बेसिक कंसेप्ट शुरू करने से पहले हमने सीखा कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट था रैगनर फ्रिस्क, उसने 1933 में हमें ये कंसेप्ट बताया कि जो हम भी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी स्टडी इन द इकोनॉमिक्स, दैट इज आइदर वी आर स्टडिंग एट द इंडिविजुअल लेवल और वी आर स्टडिंग एट द एग्रीगेट लेवल। जो भी हम थियरीज इंडिविजुअल लेवल में हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, उसे हम किधर डाइवर्ट करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ डाइवर्ट करेंगे, यानी वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और जो भी कंसेप्ट हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उसे हम स्टडी करेंगे अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट में। तो हमने शुरू किया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कौन कौन से यूज़ होंगे वो हमें सीखना है। अब हमने सेकंड पार्ट में सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला कंसेप्ट वांट्स हमने देखा। अब वांट्स हमने क्या देखा? एक फीलिंग है जहाँ पे वी आर फील लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनके फीचर्स और क्लासिफिकेशन हमने देखा। ओके बच्चों, अच्छा ये था हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें जो दूसरा कंसेप्ट दिखाई देता है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वेरियस गुड्स जो टेंजिबल गुड्स हैं विच वी बाय एंड सेल इन द मार्केट, जिसका मार्केट प्राइस है। और यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम द गुड्स सम सर्विसेज आर देयर। कुछ सर्विसेज हैं जैसे हमारी बैंकिंग की सर्विसेज हैं, हमारे मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज भी हम डील करते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा टीचर्स, सम प्रोफेशनल्स, उनकी सर्विसेज जैसे टीचर्स हैं उनकी सर्विसेज, ओके, वो डॉक्टर्स की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, म्यूजिशियंस की सर्विसेज, ये सर्विसेज भी हमारे इकोनॉमी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसके रिटर्न में वी आर अर्निंग प्राइस, हमें उनकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज भी जनरली हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। थर्ड कंसेप्ट जो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है वो है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी किसे कहते हैं? जब हम जनरली यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंस, कोई कहता है नहीं सेटिस्फैक्शन, कोई कहता है यूजफुलनेस। लेकिन इस यूटिलिटी टर्म को जब हम 12th में चलेंगे तो इस एक वर्ड को, इस एक सिर्फ वर्ड यूटिलिटी जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका हम बहुत बड़ा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं 12th में। लेकिन फ़िलहाल 12th में जब हम वहाँ पहुँचेंगे यू विल सी दैट उससे पहले ये यूटिलिटी जो हमने 11th में देख रहे हैं, तो ये हम यूटिलिटी भाई किसको कहें? जैसे मैंने कहा जनरली व्हाट वी विल थिंक कि यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, इम्पॉर्टेंस आर सिनोनिमस टर्म्स, बट दे आर नॉट सिनोनिमस। क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, स्पेशली द प्रोफेसर स्टैनली, उनका ये कहना है कि कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी जब आपके वांट को सेटिस्फाई कर सकती है ना बच्चों, तो उसे आप यूटिलिटी कहोगे। सपोज व्हेन यू फील हंग्री, जब हमें भूख लगती है तो क्या चाहिए? वी नीड समथिंग टू ईट, हमें कुछ खाने को चाहिए। एंड सपोज व्हेन वी आर ईटिंग फूड, जब हम खाना खा रहे हैं, सपोज वी टेक एप्पल इन माई हैंड, या बनाना मैं ले रही हूँ, एप्पल मैं ले रही हूँ, मैंगो आई एम टेकिंग, तो दैट मैंगो, दैट एप्पल हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई माई हंगरनेस। तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई माई वांट, वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, वॉट एवर, सपोज मनी आई नीड,
मुझे मनी मिला, तो मनी में से आई विल सेटिस्फाई सो मेनी वांट्स, यानी मनी हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई माई वेरियस वांट्स। तो उसके लिए कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। सपोज आई फील थर्स्टी, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी का ग्लास लिया, तो दैट ग्लास हैज़ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई माई थर्स्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ग्लास में वो कैपेसिटी है कि वो मेरी प्यास को सेटिस्फाई कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो ये सब चीज़ें, अब यूटिलिटी जो है वो हम डिटेल में तो बाद में करेंगे, फिलहाल हम कहते हैं सिर्फ यूटिलिटी कि हमारे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से वी आर एंजॉइंग द सेंस ऑफ यूटिलिटी, वो हमारी बहुत से वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके बच्चों, अच्छा इसके बाद जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है, पहला हमने कौन सा देखा, वांट्स, जिस पे हमने एक सेपरेट वीडियो देखा सेकंड पार्ट। फिर गुड्स एंड सर्विसेज देखा जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में रहते हैं, यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव में रहता है। लेकिन फोर्थ कंसेप्ट है वेल्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ का स्पेशली शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है। वेल्थ भी हमारे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम कहते हैं वेल्थ हमारी प्रॉपर्टी, तो इसके फीचर्स क्या होने चाहिए? अच्छा, फीचर होने से पहले तो हम ये देखें कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। आप किसको वेल्थ कहोगे बच्चों? आप किसको प्रॉपर्टी कहोगे? आपके लिए वेल्थ वो है जिसको हम मार्केट में बेच सकें, खरीद कर सकें। बराबर? सपोज मुझे बंगलो चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। इट हैज़ मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस है, मैं उसको मार्केट में सेल कर सकती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये मार्केट से परचेज कर सकती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वेल्थ। वो मेरी एक वेल्थ का हिस्सा है। तो वेल्थ ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जनरली यूज़ होता है। तो जब हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो आज हम देखेंगे कि इस वेल्थ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इस वेल्थ के फीचर्स क्या हैं जो बहुत इजी हैं, और बातें करते करते ये हमारा कंसेप्ट भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम कहते हैं बच्चों वेल्थ, वेल्थ यानी हमारी धन दौलत प्रॉपर्टी, इसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ किसको बोलते हैं। तो हमारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि वेल्थ जो है इट इज़ एनीथिंग, कुछ भी विच हैज़ मार्केट वैल्यू, जिसका मार्केट वैल्यू है, एंड दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी इज नोन एज वेल्थ। जिसको आप पैसे के एक्सचेंज में दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे आपकी वॉच हो, चाहे आपका बैंगल हो, चाहे आपकी रिंग हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे हमारी गाड़ी हो। जैसे हम OLX पे बेचने की बात होती है कि उसके जैसी वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये क्या है, आपकी गाड़ी की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी दैट हैज़ अ मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू है। आप मनी के एक्सचेंज में उसको बेच रहे हो, तो दैट इज़ योर वेल्थ, वो आपका वेल्थ है। तो देखो कितना मस्त डेफिनेशन है। क्या कहता है वेल्थ? एनीथिंग, कुछ भी, विच हैज़ मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, एंड दैट कैन बी एक्सचेंज विथ मनी, जिसको हम मनी में एक्सचेंज कर सकें, दैट इज़ नोन एज वेल्थ, उसे हम वेल्थ कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलो एक बार मेरे साथ भी आप भी रिपीट करो, क्योंकि इस डेफिनेशन पे आपको 1 मार्क मिलेगी। तो चलो रिपीट करो, किसको कहते हैं वेल्थ? वेल्थ मीन्स एनीथिंग which has market value and it can be exchanged for money, it is known as wealth. Anything which has market value and it can be exchanged with money is known as wealth. तो बच्चों याद हो गया डेफिनेशन, 1 मार्क हो गया। अब हमें देखना है इसमें फीचर्स, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक वेल्थ में क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज़, क्या पिकुलरिटीज़ होनी चाहिए। तो वेल्थ का पहला फीचर ये रहता है बच्चों यूटिलिटी। देखो अभी हमने डिस्कस किया यूटिलिटी,
तो हमारे लिए वो हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा है जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी वैल्यू हो। यानी यूटिलिटी यानी अभी अभी हमने कहा कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो वेल्थ का सबसे पहला फीचर जो रहता है वो ये है, यूटिलिटी होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हमारे वांट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे हमें अपने यहाँ एक बहुत ही वेल फर्निश्ड घर चाहिए, उसमें अच्छा फर्नीचर चाहिए, उसके अंदर जो है वो काफ़ी हमें अमेनिटीज़ चाहिए, तो ये सब क्या है, हमारे वेल्थ का हिस्सा है। हमने फर्नीचर चाहा, हमने म्यूज़िक सिस्टम कहा, हमने एलईडी कहा, वो होना चाहिए। एक वेल फर्निश्ड जो है वो घर के साथ साथ हमको ये भी लगता है कि हर घर में हर बेसिक अमेनिटीज़ होनी चाहिए, प्लस 2 व्हीलर होना चाहिए, प्लस 4 व्हीलर होना चाहिए, प्लस हमारे पास अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए। ये सब क्या है, हमारे वेल्थ का हिस्सा। ये हमने सोचा। अच्छा, बिजनेसमैन क्या सोचेगा? बिजनेसमैन के लिए कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट क्या होगा बच्चों? उसके लिए चाहिए एक अच्छा बिजनेस एम्पायर होना चाहिए, यानी उसकी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में उसकी वेल मॉडर्न जो है वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हो, जिसमें उसके पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल, बहुत एफिशिएंट वर्कर्स होने चाहिए, अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। तो ये एक बिजनेसमैन चाहता है, ये उसके लिए वेल्थ है, ये उसके लिए यूटिलिटी है। तो हर एक के लिए फर्स्ट जब हम वेल्थ का हिस्सा देखते हैं ना, तो इट शुड बी यूटिलिटी। यूटिलिटी होनी चाहिए उससे। जैसे फर्नीचर है, इट हैज़ अ यूटिलिटी। घर रहता है या ऑफिस रहता है तो फर्नीचर रहता है। किचन है, किचन में गैस रहता है, इट हैज़ अ यूटिलिटी। या रेफ्रिजरेटर रहता है, इट हैज़ अ यूटिलिटी। म्यूजिक सिस्टम, इट हैज़ अ यूटिलिटी। या मोबाइल, इट हैज़ अ यूटिलिटी। तो ये सब चीज़ें हमारे एक वेल्थ का हिस्सा भी है और उनकी हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू भी है, यूटिलिटी भी है। सो पहला फर्स्ट फीचर क्या समझा बच्चों? यूटिलिटी। क्लियर? बड़े आगे। सेकंड है स्केर्सिटी, यानी जिस भी चीज़ को हम वेल्थ का हिस्सा माने, वो हमारे वेल्थ का पार्ट हो, ये तभी पॉसिबल है जब उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे इकोनॉमी में वो अनलिमिटेड नहीं हो, स्केर्स हो, तभी हम उसे वेल्थ मानेंगे। जैसे हमने देखा गुड्स में कुछ फ्री गुड्स होते हैं। अब फ्री गुड्स जैसे एयर है, सनलाइट है, विंड है, ये जो है वो हमारे वेल्थ का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे इकोनॉमी में अनलिमिटेड अवेलेबल है। लेकिन जब हम देखते हैं मनी, तो स्केर्सिटी है। तो उस मनी में से वॉट एवर वी परचेज इट, जो हमारे वेल्थ का हिस्सा बनते हैं, वो स्केर्स है। हम कभी नहीं कहते हैं कि उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। तो इसके लिए जब हम डिमांड देखते हैं तो डिमांड तो भाई बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन डिमांड के कंपैरिजन में उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने हमें समझाया कि जिस भी चीज़ को हम वेल्थ का हिस्सा माने वो क्या होनी चाहिए? स्केर्सिटी, यानी उसकी शॉर्टेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा, नहीं। जैसे जैसे हम डिमांड करते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन होके इकोनॉमी में अवेलेबल होता जाएगा। तो इसके लिए उसकी स्केर्सिटी, यानी एज कंपेयर टू डिमांड, उसकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड, स्केर्स हमेशा होती है। दैट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ वेल्थ। ओके बच्चों, तो लिखना कैसे है? देखो, जैसे हमने यूटिलिटी में लिखा डेफिनेशन कि कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ नोन एज यूटिलिटी। ऐसे बहुत सारी वांट्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? बुक्स। ओके। अच्छा, घर में क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, मिक्सर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, एसी चाहिए। तो ये सब यूटिलिटी ओरिएंटेड हैं जो हमारे वेल्थ का हिस्सा बनते हैं। या हमने कहा स्केर्सिटी, तो स्केर्सिटी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमारे डिमांड अनलिमिटेड हैं, उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो सब हमें मिलता है। नो, बिकॉज द स्टॉक ऑफ मनी इज लिमिटेड इन आवर हैंड्स। तो स्केर्सिटी होगी वेल्थ की भी। तो वेल्थ इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक गुड्स, जिसके लिए हम क्या पे करते हैं बच्चों?
वी पे द प्राइस, जब हम उसकी प्राइस पे करते हैं, एंड व्हेन वी एबल टू पे द प्राइस देन ओनली वी विल परचेज द गुड्स, तभी तो हम परचेज करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक कभी मिला? नहीं, लिमिटेड स्टॉक वी आर हैविंग। अच्छा, और कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई, उसकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में हमेशा उसकी सप्लाई लिमिटेड स्केर्स होनी चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई कभी भी होती ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी रहती है मनी की वो हमेशा कम रहती है। तो वेल्थ का सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा? स्केर्सिटी यानी लिमिटेड। ओके बच्चों, नाउ थर्ड ट्रांसफरेबिलिटी, यानी वेल्थ का थर्ड फीचर क्या है? ट्रांसफरेबल, यानी वेल्थ हम उसको मानेंगे जो इजीली ट्रांसफर हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम कहेंगे वेल्थ का हिस्सा। यानी ऑल टेंजिबल गुड्स, जैसे अब जैसे फर्नीचर है, इजीली वन प्लेस टू अनदर पर्सन प्लेस ट्रांसफ़र होता है, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। इसकी बाइंग एंड सेलिंग आपको मालूम है मार्केट में होती है, या मोबाइल हमने परचेज़ किया, लैपटॉप परचेज़ किया, 4 व्हीलर हमने लिया, या घर हमने ले लिया, या हमने फार्म हाउस ले लिया, या लैंड परचेज़ किया, तो ये सब क्या है? ईज़िली ट्रांसफरेबल। हमने ईज़िली बाय और सेल किया, तो इसके लिए लैंड क्या होनी चाहिए? ईज़िली ट्रांसफरेबल। A commodity should be transferable from one person to another person as well as from one place to another place. आपकी commodity जब easily एक बंदे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होती है तो वो वेल्थ। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ तो भी वेल्थ। आप देखते हो फॉरेन से भी हम चीज़ें मंगाते हैं, आईफोन है फॉरेन से आता है, हम मंगाते हैं। डेल का लैपटॉप है, फॉरेन से मंगाते हैं, या हमने बहुत सी फॉरेन की गाड़ियाँ देखी हैं, फॉरेन से मंगाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे जो वेल्थ का हिस्सा बनती हैं बच्चों, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो भी ट्रांसफ़र होती हैं। सिंपल। ओके बच्चों, तो 3 फीचर किए, रिपीट करना मेरे साथ। पहला यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सेकेंड हमने क्या कहा? स्केर्सिटी यानी शॉर्टेज, यानी लिमिटेड, यानी हमें ये देखना है कि वेल्थ जो है जिसमें ऑल हमारे इकोनॉमिक गुड्स हैं जिसके लिए हम प्राइस पे करते हैं, उनकी सप्लाई क्या होनी चाहिए? स्केर्स, लिमिटेड, एज रिलेशन टू या एज कंपेयर टू डिमांड इन द मार्केट। और चौथा हमने अभी क्या क्या देखा हमने? दैट इज थर्ड वन, ट्रांसफरेबिलिटी, यानी वेल्थ जो है हम उसको मानेंगे जो इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो, या वन प्लेस टू अनदर पर्सन प्लेस पे कैरी किया जा सके, उसे हम वेल्थ का हिस्सा मानते हैं। ओके बच्चों, नाउ फोर्थ वन, एक्सटर्नलिटी। क्या कहा हमने? एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल होना चाहिए, वेल्थ एक्सटर्नल होना चाहिए। अभी अभी हमने कहा एक्स्ट्रा जो है वो वेल्थ ट्रांसफ़र होना चाहिए। देखो ट्रांसफ़र तब होगा जब आपसे वो प्रोडक्ट अलग होगा, एक्सटर्नल होगा। देखो कुछ क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनबिल्ट होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं। जैसे एक सिंगर है तो सिंगर का वो सिंगिंग जो है वो इनबिल्ट है। या डॉक्टर है, डॉक्टर कभी भी अपने लेबरशिप से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। ये अगर हम लोग कहें कि इस केस में जो उसकी नॉलेज है इसको हम वेल्थ नहीं कहेंगे बच्चों, वो एक्सटर्नल नहीं है। तो कभी भी वेल्थ हम उसको मानेंगे जो हमसे अलग हो, जुदा हो। जैसे फर्नीचर है, देखो वी कैन टच इट, वी कैन फील इट। मोबाइल है, वी कैन फील इट, जो हमसे अलग है, एक्सटर्नल है। मैं उसको इजीली किसी भी जगह किसी को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मैंने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उसको शिफ्ट कर दिया। या हमने सपोज एक लैंड है, हमने कहा लैंड वेल्थ का हिस्सा है, वो आपने क्या कहा? 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जोग्राफिकली शिफ्ट नहीं होता है, ओनरशिप शिफ्ट होती है, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट होता है, तो वो भी हमारे वेल्थ का हिस्सा बनता है। लेकिन लैंड है तो हमसे एक्सटर्नल, हमसे अलग है।
कुछ चीज़ें हमसे कभी कभी अलग नहीं होती हैं, उसको हम अपने वेल्थ का हिस्सा नहीं बोलते हैं। जैसे अभी कलाकार है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, तो वो जो इमेजिनेशन है, परसेप्शन है, वो जो आर्ट एफिशिएंसी उसके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं होगी, तो उसको हम वेल्थ नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि वो उससे अलग नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, वो उसको बाय एंड सेल नहीं कर सकता। इसके लिए एक्सटर्नलिटी, अ कमोडिटी कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल ओनली इफ, तभी व्हेन एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, जब वो हमसे अलग होगा। आप देखो, हम जब बात करते हैं, जैसे अभी सपोज हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, अब ये टॉपिक आपको आपके कॉलेज में भी प्रोफेसर सिखाते होंगे, ओके। तो जब हम वही टॉपिक अलग अलग लोगों से सीखते हैं, तो आप देखोगे हर एक के सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, ओके। अब ये जो चीज़ होती है वो क्या है, दिस इज इनबिल्ट, ये इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट यानी वो आपके एफिशिएंसी, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल, आपके टैलेंट, उस पर डिपेंड करता है। आप किस तरह से अपने कैलिबर को और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, आपके पास कितना नॉलेज है जो आप शेयर कर सकते हो। कोई एक्सप्रेसिव होता है, कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है, तो उसे हम वेल्थ नहीं कहेंगे बच्चों। तो एक्सटर्नलिटी, जो चीज़ आपसे अलग है, मनी है हमसे अलग है, प्रॉपर्टी है हमसे अलग है, ओके, फर्नीचर है हमसे अलग है, हमारी कार है वो हमसे अलग है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ। लेकिन जो इनबिल्ट है, जो हमें पता है, वो हमारे ही, अगर हम लोग कहें कि हमारे ही सर्विसेज, हमारे नॉलेज का हिस्सा है। जैसे एक सिंगर बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, एक म्यूजिशियन बहुत अच्छी लिरिक्स को कंपोज करता है, तो वो उसके ब्रेन को कोई समझ सकता है? नो, यानी उस पर्सन में ही वो इंक्लूडेड है, तो वो उसके वेल्थ का हिस्सा नहीं माना जाएगा बच्चों। देन लास्ट, मार्केटेबिलिटी। वेल्थ की क्या होनी चाहिए? मार्केट प्राइस। मार्केटेबिलिटी यानी जिसको हम इजीली बाय और सेल कर सकें बाय फिक्सिंग द प्राइस। हम प्राइस फिक्स करते हैं मार्केट फोर्सेस से, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, फिर प्राइस फिक्स होती है, और जिसमें कभी कभी नेगोशिएशन होता है, थोड़ी बार्गेनिंग होती है, और उसके बाद हम वो चीज़ को परचेज करते हैं और सेलर सेल करता है। तो वेल्थ हम उसको मानते हैं जिसकी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? मार्केटेबिलिटी, यानी 5 क्वालिटी। पहला यूटिलिटी, देन स्केर्सिटी, देन ट्रांसफरेबिलिटी, फोर्थ एक्सटर्नलिटी, और फिफ्थ हमने क्या कहा? मार्केट प्राइस, यानी मार्केटेबिलिटी, यानी अ कमोडिटी कैन बी इजिली बाय एंड सेल इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ मनी। जब उसकी प्राइस फिक्स होती है तो बस ये तो बहुत आसान होता है, हमने प्राइस देखा, सेटिस्फाइड हुए, हमने दे दिया। कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वी विल स्टार्ट बार्गेनिंग, हम बार्गेनिंग करते हैं, और सामने भी अगर सेलर को समझ में आया तो वो एक्सेप्ट करता है, निगोशिएट करता है, और बस वो चीज़ों जो है उनकी एक्सचेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमारे वेल्थ में 5 फीचर्स होते हैं। पहला बच्चों रिपीट करो, आपको याद हो गया मेरे साथ? यूटिलिटी। सेकंड क्या था आपने देखा? स्केर्सिटी। तीसरा क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी। चौथा क्या था? एक्सटर्नलिटी। और पांचवा प्राइस पे करना है, मार्केटेबिलिटी। देखो कितना आसान था। ये 4 फीचर्स आपको लिखने, एनी 4 फीचर्स यू हैव टू राइट फॉर द शॉर्ट नोट, दैट इज फीचर्स ऑफ वेल्थ, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2-3 और कंसेप्ट आते हैं, जैसे वैल्यू है। अब जब हम वैल्यू देखते हैं बच्चों, तो वैल्यू में जनरली वी विल सी दैट कि वैल्यू 2 तरह के कंसेप्ट में यूज़ होती है। एक होता है वैल्यू इन यूज़, और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। फर्स्ट वैल्यू इन यूज़ एंड सेकंड है वैल्यू इन एक्सचेंज। अच्छा बच्चों, ये वैल्यू जब हम यूज़ की बात करते हैं, यानी वर्थ एंड यूज़फुलनेस ऑफ कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी का वर्थ क्या है, उसकी यूज़फुलनेस कितनी है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इन यूज़। लेकिन जब मैं वैल्यू इन एक्सचेंज दे रही हूँ, यानी मैंने आपसे वो चीज़ लिया और उसके एक्सचेंज में मैंने आपको पैसे दिए,
तो दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स सिंपली अ प्राइस, ये हमारे लिए क्या बन जाता है, प्राइस। वैल्यू इन एक्सचेंज जो अभी अभी हमने कहा मार्केटेबिलिटी, यानी कोई भी चीज़ जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो मार्केट प्राइस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो वैल्यू दो चीज़ों में कंपैरिजन होती है, एक होती है वैल्यू इन यूज़ और दूसरा रहता है वैल्यू इन एक्सचेंज। अगर 11th लेवल पे आपको कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपली दिया गया है, क्योंकि जनरली हम यूज़ करते हैं पैराडॉक्स वैल्यू। पैराडॉक्स का मतलब कंपैरिजन, किसके बीच में, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज, दोनों के बीच में। अब ये क्या होता है, देखो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू इन यूज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी प्राइस हम कम पे करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर, विदाउट वाटर आवर लाइफ, आवर सर्वाइवल, आवर लाइवलीहुड इज़ नॉट पॉसिबल। बराबर बच्चों, पानी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? हमें फ्रूट्स, हमें वेजिटेबल, हमें ग्रेन्स मिल सकते हैं? नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि हम जिंदा भी रहेंगे। तो वाटर के बगैर तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए हम प्राइस कितना पे करते हैं बच्चों, बहुत छोटा सा, यानी कम प्राइस पे करते हैं। तो एक तरफ वैल्यू इन यूज़ वाटर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। और दूसरी तरफ आप देखो डायमंड, ज्वेलरी। अब डायमंड का अगर वैल्यू इन यूज़ देखो, नॉट नेसेसरी फॉर स्नॉब इफेक्ट, फॉर शो ऑफ, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अमीर है, ज्वेलरी है, थोड़ा स्टेटस है, डिग्निटी है, शो ऑफ करना है, पहना है, ओके। उसके बगैर हमारा लाइफ पॉसिबल है नहीं भी होगा। डायमंड तो जिंदा रहेंगे, मर थोड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी अमीरी का शो ऑफ करना है तो लोग पहनते हैं, हीरे की ज्वेलरी पहनते हैं, फॉरेन की गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनका वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज प्राइस बहुत ज़्यादा है। हीरे की प्राइस आप समझ जाओ, आपने ज़्यादा पे की है, लेकिन उसके बगैर हमारी लाइफ चल सकती है। तो वैल्यू इन यूज़ थोड़ा, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा। ये होता है कंपैरिजन, ये होता है पैराडॉक्स वैल्यू। इसको बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कभी हम उनकी वैल्यू यूज़ के हिसाब से कंसिडर करते हैं, कभी हम उनकी वैल्यू एक्सचेंज के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ये होता है, आप देखो अपने लाइफ में ऐसा होता है। कुछ चीज़ें जो रहती हैं, जैसे आप जनरली देखो, आप तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, कुछ आपके आउटफिट्स ऐसे होंगे जो आपने मॉल में से 100, 200, 300 में आपने लिए होंगे, लेकिन वो आपने 100, 200 बार पहना होगा, फिर भी अच्छा लगता है, पहनते हैं। यानी उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। आपने प्राइस पे किया कम, आपने 200 रुपये का टी शर्ट लिया, लेकिन आपने उसको 200 बार यूज़ किया, तो आपका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपने उसका प्राइस कम पे किया। दूसरी तरफ ध्यान दो मेरे बच्चों, आपकी जो पार्टी वेयर्स है, डिज़ाइनर पीसेस हैं, आपने उनके लिए हज़ारों में खर्चा किया होगा, 3000, 4000, 5000, लेकिन कितनी पार्टीज़ में, फंक्शंस में पहना है, हार्डली 3 या 4। उसके बाद सोचने लगते हैं भाई फिर से हर फंक्शन में ये थोड़ी पहनना है भाई। तो देखो, आपकी जिसकी प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन उसका वैल्यू इन यूज़ कितना था, थोड़ा, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो हम माइक्रो में सीखने वाले हैं बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हमारी इंडिविजुअल इनकम जो हम कमाते हैं, ओके। और नेक्स्ट आता है दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं तो हमारे टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। यानी से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 20,000, ओके। अब इस 20,000 में आपके ऊपर टैक्स आ गया 1,000, तो 20,000 माइनस 1,000 कितना बचा आपके पास, 19,000। यानी जो आपकी टोटल इनकम थी उसमें से आपने 1,000 माइनस किया तो बच गया आपका डिस्पोजेबल इनकम। तो फिलहाल 11th लेवल पे हमारे जो माइक्रो के कंसेप्ट हैं वो यही हैं, 7 कंसेप्ट। पहला हमने कहा वांट्स, जिसके लिए मैंने आपको पार्ट 2 दिया हुआ है, नहीं दिया है देखा है तो आप उसमें ज़रूर देख लेना, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। दूसरा हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली गुड्स और सर्विसेज वो हम अपने लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। यूटिलिटी, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन हमारा जो चौथा कंसेप्ट है दैट इज़ वेल्थ।
उसको हमने आज बहुत अच्छी तरह से समझा, क्योंकि कॉलेजेस में ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जाता है। बाकी वैल्यू तो हमने कहा वैल्यू इन यूज़ होता है आइदर और इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके बच्चों, बाकी पर्सनल इनकम, जो इनकम हम अर्न करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, समटाइम फ्रॉम द रेंट, समटाइम थ्रू वेजेस, समटाइम थ्रू इंटरेस्ट, समटाइम एज अ प्रॉफिट बिकॉज वी एक्ट एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जब मैं टोटल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर रही हूँ। तो ये कंसेप्ट है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके बच्चों, तो आपके ये कंसेप्ट माइक्रो में, ये छोटे छोटे कंसेप्ट 11th लेवल में आपके लिए यूज़फुल है। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज़ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू।